वर विमल यशो जो दायक फल। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभवं वेद स्वरूपम् निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम् नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम् नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम् नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम् महाकाल कालं त्रिकालं गुणाकार संसार
हरि ओम श्री गणेशाय नमः। गौरी शंकराभ्यां नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरिकरालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं तुषाराद्रिसङ्कासगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरी स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजं चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता
चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूता न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं जराजन्म दुःखौघतातप्यमा प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति तेषां शम्भु प्रसीदति। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सावन के इस पवित्र मास में भगवान शंकर को प्रसीदति माने प्रसन्न करने वाला ये पावन स्तोत्र जो महाकाल के मंदिर में एक परम साधु के मुँह से गाया गया और जिसको सुनने के बाद शंभु प्रसीदति भगवान प्रसन्न हो गए थे, ऐसा पावन स्तोत्र हम लोग इन 8 दिनों में सुन रहे हैं। आज सावन का प्रदोष भी है। प्रदोष वैसे भी शंकर जी का दिन होता है, फिर सावन का प्रदोष हो तो सोने में सुहागा जैसी बात है। तो आज के इस लाइव संवाद में सभी का स्वागत करते हुए, जो भी जहाँ से सुन रहे हैं सबका नमन करते हुए, और विशेषतः आज के जो यजमान हैं श्रीमान हरि बाबू गुप्ता जी मैनपुरी से, इन्होंने कल कहा था कि महाराज जी पूरे 4 दिन जो बचे हैं कल से, उन 4 दिनों के यजमान हमको बना लीजिए आप। तो कल के यजमान थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। अब ये हरि बाबू जी 4 दिनों के यजमान लेंगे पूरे परिवार समेत। दुबई से हमारा CK भारती जो बहुत अच्छा श्रोता भी है, और इसने भी कहा है गुरु जी अब आज और कल के यजमान मैंने शनिवार इतवार के यजमान हमको रखिए। सतीश मिश्रा जी लखनऊ से हैं, रकाबगंज से, और हमारा शिष्य है रामेंद्र मिश्रा मुंबई से। ये 4 आज के यजमान हैं और इन चारों की कृपा छाया में, इन चारों के थोड़े थोड़े सहयोग से ये कथा जो चल रही है लाइव पूरे संसार में दिखाई जा रही है। तो हजारों लाखों लोग इसका लाभ ले रहे हैं, सभी का वंदन करते हुए। और आइए आज की बात शुरू करें। तो ये रुद्राष्टक है। अष्टक माने होता जिसमें 8 बंद हो, अष्टक, जैसे हनुमान अष्टक, रुद्राष्टक। जो 8 बंदों से युक्त होता है उसको अष्टक कहते हैं। तो इसमें शंकर जी के 8 बंद हैं। इसमें 8 प्रकार से शंकर जी को मनाया गया है 8 बंदों में। अब एक सवाल आता है कि रुद्र सप्तक होता, रुद्र खष्टक हो सकता था, रुद्र दशक कर देते संत गोस्वामी जी, रुद्राष्टक ही क्यों, 8 बंद ही क्यों रखे इसमें? तो इसका बहुत सुंदर कारण एक महात्मा ने खोजा है कि 8 प्रकार की मृत्यु की छाया होती है। थोड़ा समझ के सुनने जैसी बात है। 8 प्रकार की मृत्यु की छाया इंसान पर पड़ती है। उसमें से कब किस प्रकार की मृत्यु हमको उठा ले जाएगी, उन 8 प्रकार की मृत्यु की छायाओं को काटने वाला और 8 प्रकार की मृत्यु की छाया से को मुक्त करने वाला जो अष्टक है, इसका नाम रुद्राष्टक है।
क्योंकि मृत्यु की छाया 8 प्रकार की होती है और 8 प्रकार की मृत्यु की छाया से हमको, देखिए मृत्यु तो आएगी लेकिन मृत्यु की छायाएं जो होती हैं उससे हमको बचा लेता है। कौन कौन सी 8 प्रकार की मृत्यु की छाया होती है, बहुत ध्यान दे के समझिएगा। पहली मृत्यु की छाया होती है, उसका नाम लिखा है शास्त्रों में ध्रुव मृत्यु, माने अटल मृत्यु। जो इंसान को ले ही जाती है अंत में, एक मृत्यु की छाया वो भी है जिसका नाम ध्रुव मृत्यु है। दूसरी मृत्यु का नाम है अपमृत्यु। ये मृत्यु की छाया, अपमृत्यु माने अचानक मृत्यु का झटका आ जाए, कोई ट्रक आ जाए, कोई कार आ जाए आगे से, जिसको हमारे यहाँ अकाल मृत्यु भी कहते हैं शास्त्रों में। झटके में मृत्यु आ जाना, अचानक सामने से मृत्यु आ जाए, उसको अपमृत्यु कहते हैं। ये भी एक छाया है। कोई मर्डर कर दे हमारा, कोई हत्या कर दे किसी की, ये भी एक मृत्यु की छाया होती है। कोई आत्महत्या कर ले, आत्महत्या भी एक प्रकार की मृत्यु की छाया है। कई लोगों की मृत्यु भय के कारण हो जाती है, मौत नहीं होती है, अकाल मौत भी नहीं होती है, कोई मारता भी नहीं है, खाली डर के मर जाते हैं। मैंने एक छोटा सा प्रसंग पढ़ा था, एक बार जब प्लेग फैला था, प्लेग जब एक दौर आया था दुनिया में 100 साल पहले, करोड़ों लोगों की जान ले गया था, तो एक शहर में प्लेग फैला। तो उसी शहर में एक बाबा रहता था, बहुत पहुंचा बाबा। वो जब देखा लोग बीमार हैं, मर रहे हैं, तो उसने मृत्यु देवता का आवाहन किया उस बाबा ने, और कहा भाई सब क्या हो रहा है, क्यों लोग मर रहे हैं हमारे शहर में। तो उस मृत्यु के देवता ने कहा कि भगवान का आदेश है कि इस शहर से 3000 लोग हमको मारने हैं, प्लेग से 3000 इस शहर से। कहा ठीक है, भगवान की आज्ञा है, तो जैसी भगवान की आज्ञा। अब हुआ क्या, जब प्लेग वो शहर में फैला तो मरे 8000 लोग, जो संख्या मरने वालों की निकली वो 8000। अब बाबा को चिंता हुई कि 3000 बोला था, मरे 8000। तो उसने फिर मृत्यु के देवता का आह्वान किया कि तुमने तो 3000 कहा था, ये 8000 कैसे मर गए, 3 का वादा किए थे, 8 मरे। तो मृत्यु का देवता बड़ा बढ़िया उत्तर दिया कि हमने तो 3 ही मारे थे, ये 5 तो ये डर के मर गए, उसके खतरे में डर के मारे मर गए। हमको 3 ही मारने थे लेकिन डर के 5 और मर गए, 5000 लोग। तो मौत का जो भय होता है, मृत्यु का भय, वो हमको मार डालता है कभी कभी। हाय मर न जाएं, इसी डर में इंसान मर जाता है। तो मृत्यु का भय चौथी छाया है, 5वीं छाया मौत की। 6ठी छाया लिखी है खेल खेल में मृत्यु। कई बार मनुष्य की मृत्यु खेल खेल में हो जाती है। ये आतंकवादी जो मारते हैं मनुष्यों को, ये आतंकवादियों के लिए मौत कुछ नहीं, खाली खेल है उनके लिए। खेल खेल में ही मार डालते हैं हजारों को। खेल खेल में बम धरिया है और खेल खेल में 2000 लोग साफ हो गए, 200 लोग साफ हो गए। खेल खेल में मृत्यु। 7वीं मृत्यु की छाया लिखी है बीमारी से, महामारी से, अकाल, सुनामी, कोरोना, जैसे भी मान लो आप, ये भी मृत्यु की छाया होती है। और 8वीं अंतिम छाया लिखी है मजाक मजाक में मृत्यु। कई बार मजाक में ही इंसान मर जाता है। किसी आदमी का ज़्यादा मजाक बना दो तो इंसान कुछ कर लेता है। मैंने खबरें पढ़ी, स्कूलों में जो होते हैं, वो बड़े स्कूलों में बच्चे लोग क्या करते हैं, वो किसी बच्चे के पीछे पड़ जाएंगे तो उसको इतना मजाक बनाएंगे, इतना मजाक बनाएंगे कि छत पर से कूद पड़ता है वो। तो कभी कभी मजाक भी बहुत ज़्यादा किसी कर दी जाए तो मृत्यु का कारण बन जाता है। तो 8 प्रकार की मृत्यु की छायाएं शास्त्रों में लिखी हुई हैं, और 8 प्रकार की मृत्यु की छाया से जो बचा लेता है उस अष्टक का नाम है रुद्राष्टक, जिसका हम लोग श्रवण करने हैं इन दिनों में। आज 5वां दिन है। सभी का वंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, और आइए आज जिस बंद का हम लोग श्रवण करेंगे, जो आज के हिस्से में है, बहुत प्यारा बंद है। इसके शब्दों में बहुत जादू भरा हुआ है। इसको पहले गा लें 1 मिनट और फिर इसमें प्रवेश करते हैं। सब लोग गाओ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम
अखंडम अजम भानुकोटिप्रकाशम त्र्यःशूल निर्मूल नमशूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम। ये आज का बंध है। कल हम लोग मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम और प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामिम तक बात सुने थे। आज प्रचंडम प्रकष्टम ये बंध सुना जाएगा। बहुत एकाग्र होके आज के बंध को सुने सब लोग। इस बंध का पहला शब्द है प्रचंडम। प्रचंडम माने भगवान शंकर कभी कभी बहुत प्रचंड हो जाते हैं। प्रलयंकर, प्रलयंकर इतना प्रचंड होते हैं कि कहो पूरे संसार को जलाकर राख कर दे। तो जिनका तेज और बल अत्यंत प्रचंड है उनका नाम प्रचंडम होता है। ये महाप्रलय के देवता माने गए। ब्रह्मा जी निर्माण के देवता हैं, सृजन के देवता हैं, विष्णु जी पालन के देवता हैं, लेकिन शंकर जी को महाप्रलय का देवता माना गया है। पूरे संसार का विनाश करना होता है इनको समय आने पर। अब आप सोचो कि अपने ही बच्चों का विनाश करने के लिए कितना प्रचंड रूप धरना पड़ता होगा। सब उन्हीं के बच्चे हैं, ये संसार उन्हीं का पुत्र है, उन्हीं से बना हुआ है। और जब उनका नंबर आता होगा कि पूरे संसार का विनाश करो, तो कितना प्रचंडम रूप धरना पड़ता होगा इनको, तब जाके कहीं संसार का विनाश कर पाते होंगे। भुसुंडी जी ने गुरुद्रोह किया जब, जिसके लिए ये गाया गया है रुद्राष्टक, और गुरुद्रोह किया तो शंकर जी समय इतना प्रचंड हो गए थे महाकाल के मंदिर में, इतना प्रचंड हो गए थे। और जो प्रचंड हो जाए कुपित होकर के, उसका नाम होता है प्रचंडम। एक बात ध्यान दे के सुनेगा, गुरु का अपमान, गुरु की अवज्ञा, साधु की अवज्ञा शंकर जी को प्रचंड कर देती है। शंकर जी वैसे बहुत भोले भंडारी हैं, बहुत भोले बाबा हैं, लेकिन कभी कभी जब नाराज होते हैं तो बहुत कस के प्रचंड हो जाते हैं। और भगवान शंकर के नाराज होने के जो कारण है ना, उसमें एक कारण ये भी है, गुरु की अवज्ञा जब इंसान कोई करता है, गुरु का अपमान, तो बाबा प्रचंड हो जाते हैं, फिर बहुत खतरनाक सिद्ध होते हैं। अब आप एक बात फटाफट जान लो इसी क्रम में कि साधु अवज्ञा से शंकर जी प्रचंडम होते हैं, लेकिन साधु अवज्ञा क्या होती है वास्तव में? साधु अवज्ञा के 3 प्रकार माने गए। गुरु अपमान के 3 प्रकार होते हैं। अगर 3 में से कोई प्रकार का अपमान अवज्ञा आपने साधु की कर दिया है तो शंकर जी फिर प्रचंडम हो जाएंगे। जैसे भुसुंडी पर प्रचंडम हो गए थे, वैसे जो ये 3 काम करेगा उसके ऊपर शंकर जी नाराज हो जाएंगे। साधु अवज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, सभी लोग बहुत ध्यान देकर सुनेंगे। पहला प्रकार है साधु से झूठ बोलना, अपने गुरु से झूठ बोलना। ये साधु का पहला अवज्ञा का कारण बनता है। कई बार हम लोगों से हो जाता है सब, कई बार हम लोग अपने गुरु से ही झूठ बोल जाते हैं। नहीं बोलना चाहिए, गुरु सत्य स्वरूप होता है, और उससे झूठ बोलेंगे तो बहुत नुकसान होगा झूठ बोलने वाले का। लेकिन कई बार हम लोगों से हो जाता है। संतों ने कहा है कि अगर बाई चांस ये अपराध हो जाए, हम गुरु से झूठ बोल जाएं किसी कारणवश, तो 2-3 घंटे के अंदर उस गलती को स्वीकार कर लें। अगर मान लो कहीं भावावेश में किसी कारणवश जल्दबाजी में कोई साधु से, किसी महात्मा से, गुरु से झूठ बोलने का अपराध हो ही गया है, अब लग जाए आपको कि हमसे गलती हो गई, हम गुरु से झूठ बोल दिए हैं, तो 2-3 घंटे के भीतर उस गलती को कबूल कर लो, तो हो सकता है महादेव जी प्रचंड न हो, और नहीं तो प्रचंड हो जाएंगे, प्रचंडम। गुरु अवज्ञा उनसे स्वीकार नहीं होती है बाबा से, सही नहीं सके महेश। दूसरा अपराध गुरु का होता है, बहुत ध्यान देकर सुनने वाली बातें हैं सबे। गुरु यदि किसी शिष्य को प्रसाद रूप में कोई आज्ञा दे दे कि ये काम तुम करो, ये सेवा हमारी करो, और शिष्य अपने स्वार्थ के कारण अथवा अपने किसी लाभ के कारण उस आज्ञा का स्वीकार न करे, गुरु की आज्ञा का उसका टाल मटोल कर जाए,
तो शास्त्र कहते हैं ये साधु अवज्ञा है, गुरु अवज्ञा है, और इसको सह नहीं सके महेश, इसको बाबा सह नहीं पाते हैं, प्रचंड हो जाते हैं। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, गुरु की आज्ञा पालने के समान कोई सेवा होती ही नहीं है। आप गुरु के पाँव न छुपाओ चलेगा, आप गुरु के पाँव दबा न पाओ चलेगा, आप गुरु को कुछ दे न पाओ चलेगा, लेकिन गुरु अगर किसी कारणवश प्रसाद रूप में कृपा पूर्वक कोई आदेश शिष्य के लिए दे दिया कि ये काम तुम्हें करना है, फिर उसको आज्ञा सिर पर नाक तुम्हारी, फिर चाहे जो नुकसान हमारा हो जाए, चाहे जो घाटा हमारा हो जाए, लेकिन साधु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, और नहीं तो फिर शंकर जी प्रचंड हो जाएंगे। ये साधु का अपमान है। नंबर 3, तीसरी साधु अवज्ञा कैसी होती है? जिस साधु ने, जिस गुरु ने हमारे लिए कितना त्यागा है, जो हमारी चिंता में जीता है, जो हमारे लिए अपना परिवार छोड़ दिया है, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाता है हमारे लिए। तो इस बात को ख्याल रखिएगा भाई बहनों, गुरु वही है जो हमारी चिंता में जागता है। गुरु भगवान के लिए नहीं जागता है, इसको बिल्कुल ख्याल रखिएगा। गुरु जगदीश के लिए नहीं जागता है, गुरु जागता है जगत के लिए। जगत के लिए जाग जाग के वो जगत को जगाने का काम करता है। जगदीश के लिए गुरु नहीं जागता, जगदीश गुरु के लिए जागते हैं कि हमारा ये महात्मा पूरे संसार की चिंता में जाग रहा है, पूरे जगत की भलाई के लिए जाग रहा है, तो जगदीश उसकी चिंता में जागता है। तो जो हमारे लिए जाग रहा है, जो हमारे लिए अपना परिवार छोड़ चुका है, जो हमारे लिए अपने बच्चों की परवाह नहीं कर रहा है, जो हमारे लिए चिंता कर रहा है, और हम कभी कभी उसको छोड़ करके अन्य आश्रय कर लेते हैं, जब दूसरे की शरण में चले जाते हैं, ऐसे गुरु को छोड़ करके, तब ये साधु अवज्ञा हो जाती है, और इसको सह नहीं सके महेश, इसको भगवान महादेव सह नहीं पाते हैं, और तब वो प्रचंडम हो जाते हैं। तो आज के बंद का जो पहला शब्द है प्रचंडम। भगवान शंकर कभी कभी बहुत प्रचंड होते हैं, और खास करके साधु अवज्ञा जो करता है उसके ऊपर तो कतई प्रचंड हो जाते हैं, और जब वो प्रचंड होंगे तो फिर इंसान को समूल नाश कर डालेंगे। तो प्रचंडम, प्रकृष्टम, प्रकृष्टम माने होता है, अगला शब्द प्रकृष्टम है। प्रकृष्टम माने होता है सर्वश्रेष्ठ। संस्कृत भाषा में प्रकृष्टम शब्द का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, उससे ऊपर कोई नहीं, उससे अच्छा कोई नहीं, अथवा यूँ कह लो कि उसके समान ही कोई नहीं। शिव समान दाता नहीं, विपद विदारण हार, शिव के समान कोई है नहीं, शिव सर्वश्रेष्ठ है, तभी लिखा है प्रकृष्टम माने सर्वश्रेष्ठ। अब मैंने आपसे रोज एक बार कहा है कि शिव माने गुरु भी होता है। गुरु, ये शिव वंदना तो है ही, साथ साथ गुरु वंदना भी है। तो गुरु, अगर यहाँ गुरु मान लिया जाए शिव जी को, तो गुरु भी सर्वश्रेष्ठ होता है। और आप लोगों से मेरी खास विनती है, अपने गुरु से किसी की तुलना मत करना कि हमारे गुरु कैसे हैं। ये जो हमारा गुरु है वो हमारे लिए, खास करके हमारे लिए, वो सर्वश्रेष्ठ होता है, उससे अच्छा फिर कोई नहीं होता। गुरु साक्षात परब्रह्म। अपने गुरु से कभी किसी की तुलना मत कीजिएगा कि हमारे गुरु कैसे वे गुरु जी हैं, हमारे गुरु कैसा वो सामने वाला है। प्रकृष्टम है वो, प्रकृष्टम। प्रकृष्टम माने सर्वश्रेष्ठ। प्रकृष्टम का एक अर्थ और होता है, संस्कृत के शब्द हैं सभी, बहुत उच्च कोटि के शब्द होते हैं, ये कई कई अर्थ होते हैं एक एक शब्द के। प्रकृष्टम माने होता है सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाला। प्रकृष्टम, प्रकृष्टम माने जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, उसका नाम प्रकृष्टम होता है एक अर्थ में। और शंकर जी ऐसे बाबा हैं कि जो सभी को खींचते हैं अपनी ओर। मैं आपको एक राज बताऊं, 33 करोड़ देवताओं में एक भी देवता इनके अलावा कोई नहीं है, अब बाबा के अलावा, जिसके भक्त राक्षस भी हों, राक्षस भी जिसकी पूजा करते हो। रावण जैसा राक्षस, हिरण्याक्ष जैसा राक्षस, कमलाक्ष जैसा राक्षस। इतिहास पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए, शिव पुराण में हजारों ऐसे राक्षसों के नाम लिखे हैं जो शंकर जी के परम भक्त हुए।
परम भक्त। त्रिपुरासुर अपने नगर में शंकर जी का मंदिर बनवाए हुए थे, घर घर में महादेव की स्थापना कराए हुए थे। विष्णु के उपासक राक्षस नहीं है, ब्रह्मा के उपासक दैत्य नहीं है, हनुमान जी के उपासक दैत्य नहीं है, माता जी के उपासक दैत्य नहीं है। राक्षसों को मारती है लेकिन इनकी भक्ति राक्षस नहीं करते। लेकिन शंकर जी ऐसे भगवान हैं प्रकृष्टम, जो सभी को, क्या देवताओं को, क्या दैत्यों को, क्या मनुष्यों को, जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करें, आकृष्ट करें, उसका नाम होता है प्रकृष्टम। प्रकृष्टम तो प्रगल्भ, प्रचंडम, प्रकृष्टम, और तीसरा शब्द इस लाइन, इस बंद का है प्रगल्भम। प्रचंडम, प्रकृष्टम, प्रगल्भम, परेशम। प्रगल्भम माने होता है तेजस्विता, आभा, तेज, जिसका तेज पूरे संसार में व्याप्त है, जिसकी तेजस्विता पूरे संसार में फैली हुई है, जिसका प्रकाश फैला हुआ है, ऐसे विश्वनाथ का नाम है प्रगल्भम। प्रगल्भम का एक अर्थ होता है जिसके वचन का कोई खंडन न कर सके। प्रगल्भ संस्कृत भाषा में प्रगल्भ माने होता है जिसकी बात अकाट्य हो, उसको प्रगल्भम कहते हैं। अब शंकर जी की बात अकाट्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप रामायण की कथा सुनते हो, देवताओं की सभा में जब वो धरती गाय के रूप में गई और जब रावण का अत्याचार फैला, तो आप कथा जानते हो, तो ब्रह्मा जी सब इकट्ठा हुए और फिर ब्रह्मा ने एक सवाल पूछा कि भगवान कहाँ हैं, उनको चल के पुकारें, कहाँ है भगवान? तो कोई देवता बोला वैकुंठ में है, लेकिन उसकी बात को लोगों ने काट दिया कि नहीं वैकुंठ में नहीं। फिर दूसरा बोला नहीं गोलोक धाम में है, उसकी बात का भी खंडन कर दिया गया। अगला उसको काट दिया, वैकुंठ गोलोक में नहीं, तो स्वर्ग में है का, तो तीसरा काट दिया स्वर्ग में नहीं। तब हुआ कि सबकी बात काटी जा रही है, किसी की बात कोई नहीं मान रहा है। तब महादेव से अंतम पूछा गया कि भगवान कहाँ है, भगवान का निवास कहाँ है जो चल के पुकारें? तो भगवान महादेव ने उस भरी सभा में एक बात कही थी। प्रगल्भम माने होते इसकी बात को फिर कोई काट न सके, उसको प्रगल्भम कहते हैं। तब भगवान शंकर से पूछा गया ठाकुर जी कहाँ रहते हैं? तो भगवान शंकर खड़े होकर बोले, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, मोर बचन सब के मन माना, साधु साधु सब सभा बखाना। मैंने जब खड़े होकर बताया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सब जगह व्याप्त है, प्रेम से प्रकट होता है, तब शंकर जी कहते हैं मोर वचन, किसी की बात कोई नहीं माना था उस सभा में, सबकी बात काटी गई थी, खंडन किया गया था, लेकिन मोर वचन सबके मन मान, मेरी बात सबने मान लिया और साधु साधु कह के पूरी सभा मेरे सम्मान में खड़ी हो गई। तो जिसकी बात अकाट्य हो, जिसकी बात का कोई खंडन न कर सके, उसको बोलते हैं प्रगल्भम। प्रगल्भम का एक अर्थ और होता है, प्रगल्भ माने होता है अथाह, प्रगल्भ माने होता है गंभीर, जिसकी कोई था न पा सके, अत्यंत गंभीर। वो आपने कल परसों सुना था, तुषाराद्य संकाश गौरम गंभीरम, जो समुद्र की भांति अथाह हो, हिमालय की भांति गंभीर हो, उसका भी नाम होता है प्रगल्भम। तो प्रचंडम, प्रकृष्टम, प्रगल्भम, परेशम, और चौथा शब्द इस लाइन, इस बंद का है परेशम। परेशम माने होता है, बहुत प्यारा शब्द परेशम है। पर माने होता है परे, पर एशम, पर ईशम, ईश माने होता है ईश्वर। तो जितने भी ईश्वर हैं संसार में, वो चाहे जो ईश्वर, आप इंद्र, चंद्र, कुबेर, वरुण, हनुमान जी, दुर्गा जी, राम जी, कृष्ण जी, जितने भी ईश्वर संसार में हैं, सबसे परे, परेशम, परेशम, सबसे जो परे है, अथवा यूँ कह लो कि सबका जो स्वामी है, अथवा यूँ कह लो कि सब आपके अधीन है, सब आपके अंडर में काम करते हैं, आप सबसे परे हैं, आप सबसे ऊपर हैं, उसका नाम होता है परेशम। सारे ईश्वरों से परे, सारे ईश्वरों से जो ऊपर है, उसका नाम होता है परेशम। तो प्रचंडम, प्रकृष्टम, प्रगल्भम, परेशम,
और अगला शब्द है अखंडम। अखंड माने होता है, अखंड माने जिसका कोई खंड न हो, अखंड। अखंड, खंड माने टुकड़ा, टुकड़ा, जिसका कोई टुकड़ा नहीं है, अथवा बिल्कुल खुला खुला बोलो जो पूर्ण है, पूर्ण। जैसे चावल होते हैं ना, तो चावल, कुछ चावल टूट जाते हैं, खंडित चावल, उसको माने खंडी बोलते हैं देहात में, खंडी, खंडित टूटे हुए चावल। लेकिन एक चावल अखंड होता है, अखंड चावल, पूरा चावल। और शास्त्रों में आ गया है कि भगवान के ऊपर जो अक्षत चढ़ाए जाएं, उन अक्षतों में एक भी चावल टूटा नहीं होना चाहिए। अगर टूटा चावल किसी देवता पर चढ़ता है तो पूजा खंडित हो जाती है। इसलिए जो पूजा करने वालों को ध्यान देना चाहिए, ऐसे मुट्ठी में भर लाऊं कि ले अक्षतम समर्पयामि। टूटे चावल चढ़ाने से पूजा पूरी खंडित मानी जाती है। इसलिए भले 2 ही 4 चावल लाओ, बीन के लाओ, अखंडित चावल चढ़ाओ, अखंड चावल। अक्षत के, अक्षत माने हो तो जो टूटा हुआ ना हो, अक्षत, अक्षत जिसकी क्षति ना हुई हो, जो टूटा हुआ ना हो, उसी को अक्षत कहते हैं। और जो छत हो चुका है, टूट चुका है, वो कहेगा अक्षत। अक्षत तो अखंड माने जो पूर्ण है, पूर्ण। वो श्लोक एक याद करो, पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। जो पूर्ण है, जो चींटी से लेकर ब्रह्मा तक में जो समान रूप से व्याप्त है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, जो समान रूप से सब जगह विराजमान है, उसका नाम होता है अखंडम। अखंडम ये नहीं कि इनमें एक खंड है, इनमें एक खंड है, इनमें एक खंड है, ऐसा नहीं। जो पूर्ण ब्रह्म चींटी में है, वही पूर्ण ब्रह्म ब्रह्मा में है, वही पूर्ण ब्रह्म कणकण में है, जिसका कोई खंड नहीं हुआ है, उसका नाम होता है अखंडम। तो प्रचंडम, प्रकृष्टम, प्रगल्भम, परेशम, अखंडम। और छठा शब्द है अजम। अखंडम, अजम। अजम शब्द की बड़ी प्यारी परिभाषा। अजम माने होता है, आ माने नहीं और जा माने जन्म। ज अजम माने होता है जो अजन्मा, जिसका जन्म नहीं हुआ है। अब ये सब बातें बहुत ध्यान दे के सुनना। शिव जी जो है वो जीव नहीं है, वो शिव है। जन्म जीव का होता है, जन्म जीव का होता है, शिव का जन्म नहीं होता है। हमारे आपके पीछे कर्म लगे हैं, हमारे आपके पीछे पाप पुण्य लगे हैं, जो हमारा जन्म कराते हैं। लेकिन परमात्मा जन्म नहीं लेता है, वो तो अजन्मा होता है, अजा, अजा, अजम। रामायण में जब नारद जी आए पार्वती के पास, और पूछा गया कि इसका पति कैसा होगा, इस लड़की का, हमारी बिटिया का, तो नारद जी जो परिभाषा किए हैं कि इसका पति ऐसा ऐसा होगा, तो उसी में एक बात कहे हैं, अगुण अमान मातु पितु हीना। मातु पितु हीना। अब इसका अर्थ क्या करेंगे कि इसका दुल्हा जो होगा वो माता पिता से रहित होगा, उसके माता पिता नहीं होंगे। तो माता पिता नहीं होंगे इसका मतलब क्या है? माता पिता इसके मर चुके हैं ऐसा नहीं है, इसके माता पिता होंगे ही नहीं, क्योंकि इसका जन्म ही नहीं होता है। जन्म हो तो माता पिता चाहिए, जिसके माता पिता उसकी पैदाइश होती है। और जो स्वयं सबका माता पिता है, जो स्वयं सबको पैदा करता है, उसका कौन माता पिता? जो स्वयं सबका माता पिता है। जगत मात पितु शंभु भवानी, जो स्वयं सबके माता पिता हैं, उनका कौन माता पिता? जो स्वयं सबको पैदा करते हैं, उनको कौन पैदा कर पाएगा? इसलिए अजम, अजम। एक मैंने छोटी सी कहानी पढ़ी थी, कहानी का रामायण की बात है। मानस में, बालकांड में, जब सीता और राम का विवाह हो रहा था, तैयारी हो रही थी, जनकपुर को सजाया जा रहा था, जब विवाह के पहले बारात आने वाली थी, धनुष टूट चुका था, बारात आने वाली थी, तो तैयारी शुरू हुई थी जनकपुर में। तो उस तैयारी को देखने ब्रह्मा जी आए। अब ब्रह्मा जी जब देखे घूम घूम जनकपुर में, तो लिखा है कि निज करनी कछु कतहु न देखी। उनको पूरे जनकपुर में अपनी रचना कोई दिखाई नहीं पड़ी, जबकि सारा संसार उन्हीं की रचना है। सारा संसार के रचयिता ब्रह्मा जी हैं। लेकिन जब जनकपुर में आए तो उनको एक भी खंभा, एक भी झंडा, एक भी पताका, एक भी दरवाज़ा उनका अपना बनाया दिखाई नहीं पड़ा। वो जिस चीज़ को देखें, ये तो मेरी बनाई है ही नहीं, ये तो मेरी रचना में नहीं आता है। तब पीछे उनके महादेव जी खड़े थे,
और महादेव जी ने देखा ब्रह्मा जी कुछ चकराए रहे हैं कि अपना कोई इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, हमारी कोई रचना इसमें नहीं है, निज करनी कछ कतौ ने लेखी। तो भगवान महादेव ने कहा ब्रह्मा ये शादी किसकी है? कहा राम और सीता की है। तो कहा जानते हो राम सीता कौन है? कहा कौन है? कहा जगत के माता पिता हैं वो, और हम सब उनके पुत्र हैं। ब्रह्मा जी तुम उनके बेटे हो, राम सीता के, जगत उनका पुत्र है, और माता पिता की शादी में बेटा अपनी करनी ढूंढे, है ना? माता पिता की शादी हो रही हो, अब बेटा उसमें अपना कोई रोल देख रहा हो कि रोल इसमें हमारा कहाँ पर है? ये तो वही बात हो गई कि एक लड़का था ना, वो एक दिन अलमारी खोला तो अपने माता पिता की शादी का एल्बम ढूंढे पा गया। माता पिता की शादी का एल्बम फोटो होते हैं ना, वो ढूंढे पा गया। अब उसका पन्ना पलटे एल्बम का हो, अब पन्ना पलटे पलटे आधा घंटा पलटा, फिर कस के रोया, कस के रो पड़ा। तो मम्मी पापा भागे भागे आए, रोया क्यों बच्चा, रोया क्यों? तो पूछा गया क्यों रोए? तो कहा इतने बढ़िया बढ़िया तुम लोग खिंचाए हो, इसमें हमारा फोटो कहीं पर नहीं है, तभी हम रो रहे हैं कि कब ये फोटो खिंचा लिए तुम लोग, हमारा फोटो इसमें क्यों नहीं है? तब माता पिता ने कहा बेटा मम्मी पापा की शादी में बच्चों का फोटो नहीं होता है, बच्चे तो उसके बहुत बाद में होते हैं। तो माता पिता की शादी में बच्चों के फोटो कहाँ से आएंगे? तो ये चूँकि अजम इसलिए हैं, जगत के माता पिता हैं, जगत का जन्म होता है, जगदीश का जन्म नहीं होता है, तभी लिखा है अजम अजम। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम। और अगला शब्द है भानुकोटि प्रकाशम। भानुकोटि प्रकाशम, ये पूरा शब्द एक है, भानुकोटि प्रकाशम। भानु माने सूर्य और कोटि माने करोड़ों, ठीक है ना? प्रकाशम माने प्रकाश, उजेला। तो जिसका प्रकाश करोड़ों सूर्यों के समान है, भानुकोटि प्रकाशम। करोड़ों सूर्य एक तरफ और महादेव एक तरफ। तो गणेश जी का हम लोग वंदन करते हैं, लिखा है सूर्य कोटि समप्रभा। करोड़ों सूर्यों के समान आपकी प्रभा है, आपका प्रकाश है। तो ये भगवान महादेव सूर्यों के भी सूर्य हैं, करोड़ों सूर्यों के समान आपकी आभा है। अथवा एक अर्थ और निकल रहा है, ये परिभाषा गुरु की भी निकल सकती है, यही परिभाषा। महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। शिष्य के अंदर जो जन्मों जन्मों का अंधकार छाया हुआ है, जन्मों जन्मों का जो मोह का अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, उसको दूर करने के लिए जासु बचन, गुरु की वाणी करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैला सकती है। तो भानुकोटि प्रकाशम का अर्थ है कि मोह के अंधकार को नष्ट करने के लिए, अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए जिसकी वाणी, जिसकी आभा करोड़ों सूर्यों के समान काम करती है, उसका नाम होता है भानुकोटि प्रकाशम। और अगला शब्द बड़ा प्यारा है, इसको सब लोग गाओ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। और आठवां शब्द है इस बंद का, त्रयःशूल निर्मूलनम शूल पाणिम भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम। तीन शब्द इसमें है इस लाइन में, त्रयःशूल निर्मूलनम शूल पाणिम। त्रयःशूल निर्मूलनम शूल पाणिम भजे हम भवानी पतिम और भावगम्यम। तीन शब्दों का लाइन ये है, तीनों शब्दों को ध्यान देकर सुनो। पहला शब्द है इस लाइन का, दूसरी लाइन का, त्रयःशूल निर्मूलनम शूल पाणिम। त्रयः माने होता है तीन, शूल माने होता है कांटे, निर्मूलनम माने निर्मूल करने वाली, समाप्त करने वाली, शूल माने त्रिशूल, पाणिम माने हाथ में। जो अपने हाथ में एक ऐसा त्रिशूल रखते हैं जो अपने आश्रितों, अपने भक्तों के त्रयःशूल निर्मूलनम, अपने भक्तों के तीन प्रकार के शूलों का जो उन्मूलन कर सकता है, ऐसा त्रिशूल, ऐसा बाबा के शूल पाणिम उनके हाथ में विराजमान है। तीन प्रकार के शूल होते हैं बहनों भाई, कामः, क्रोधः तथा लोभः। त्रयःशूल, त्रयःशूल हर इंसान को चुभे हुए हैं, हर इंसान को पीड़ित किए हुए हैं, काम, क्रोध और लोभ। त्रयःशूल निर्मूलनम शूल पाणिम, जो अपने हाथ में ऐसा शूल रखता है
ऐसा त्रिशूल लगता है जो अपने आश्रितों के, अपने भक्तों के तीनों प्रकार के शूलों का उन्मूलन करने की क्षमता रखता है। ऐसे बाबा का नाम है त्रिहशूल निर्मूल नम शूल पाणि। अब इसी परिभाषा को गुरु को लागू कर दो, क्योंकि शंकर गुरु भी है, तो आपको ये भी आभास होगा कि गुरु भी ऐसा त्रिशूल लगता है कि उसके पास बैठ जाओ ना, तो जब तक आप उसके पास बैठे रहोगे गुरु की शरण में, तब तक आपको संसार का त्रिहशूल नहीं, कोई भी शूल संसार का हो आपको परेशान नहीं कर पाएगा। ये कई आश्रितों का ये अनुभव होना चाहिए, होता है कि गुरु जी जब तक आपके पास बैठे रहते हैं, जब तक आपके दरबार में रहते हैं चरणों के पास, तब तक संसार की कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई परेशानी हमको परेशान नहीं कर पाती है। अब निकल के जाते हैं तो भले परेशान हो जाए फिर से, जब तक गुरु के चरण में रहेंगे, शरणों में रहेंगे, तब तक कोई शूल सताएगा नहीं। क्यों? क्योंकि त्रिहशूल निर्मूल नम शूल पाणिन, उसके पास ऐसा शूल है कि उसके पास बैठ जाओ फिर कोई शूल परेशान नहीं कर सकता है। जैसे एसी में बैठ जाओ ना तो गर्मी परेशान नहीं करती, बाहर चाहे पारा 49 होए, एसी में बैठ जाओ तो फिर गर्मी आपको छू नहीं सकती है। जैसे एसी में बैठ के गर्मी नहीं छू सकती है, ऐसे गुरु के पास बैठ जाओ, गुरु की शरण में बैठ जाओ तो उतनी देर के लिए आपको कम से कम कोई शूल संसार का कोई कष्ट छू नहीं पाएगा। और उसके बाद फिर बड़े पकड़ ले तो अलग बात है। हाँ, बाहर जाओ, बाहर तो गर्मी है ही है, जब तक एसी में रहोगे तब तक कोई गर्मी आपको छू नहीं सकती है। ठीक है, त्रिहशूल निर्मूल नम शूल पाणिम, एक अर्थ इसका इस लाइन का और भी हो सकता है। शूल पाणिम माने हाथ में त्रिशूल, और हाथ में त्रिशूल लेने का एक अर्थ होता है कि त्रिशूल को जो हाथ में रखे, अपने काम क्रोध और लोभ ये त्रिशूल हैं, और इनको जो अपने हाथ में रखता है, शूल पाणिम, त्रिहशूल शूल पाणिम, इन तीनों शूलों को अपनी मुट्ठी में रखे। अपनी मुट्ठी में रखने मतलब होता है अपने काबू में रखना, अपने ऊपर इनका अपना कंट्रोल हो इनके ऊपर। काम एक शूल है, क्रोध एक शूल है, लोभ एक शूल है, लेकिन अगर ये हमारी मुट्ठी में रहें, हमारे काबू में रहें तो हमको बहुत परेशान नहीं कर पाते हैं, और जब बेकाबू हो जाते हैं तब वे बहुत उत्पात मचाते हैं। काम कंट्रोल में रहे तो इंसान के अंदर कंट्रोल में काम हो तो वो कृष्ण की विभूति मानी गई। काम नहीं बुरा है, लेकिन काम कंट्रोल में चाहिए हमारे। भगवान ने गीता में कहा है धर्म अविरुद्ध काम मैं हूँ। कंट्रोल में काम हो तो भगवान कृष्ण के अंश है वो। कंट्रोल में क्रोध हो नुकसानदायक नहीं है, कंट्रोल में लालच हो इंसान का नुकसानदायक नहीं है वो तो। लेकिन जब मुट्ठी में नहीं हमारे रह जाते हैं, नॉन कंट्रोल हो जाते हैं, तब फिर वे जानवर जैसा व्यवहार करना शुरू करते हैं। एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाऊं, सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची घटना जो घटी थी वास्तव में। एक बार अमेरिका के हिस्से में तूफान आ गए। अमेरिका का कोई कोना, कोई हिस्सा एक तूफान से ग्रसित हो गया, और तूफान इतना भयंकर आया कि सारी सड़कें, पानी, बिजली सब कट गए। जो सड़क जोड़ती थी हिस्से को, वो सब सड़कें ही कट गई, पानी कट गया, बिजली कट गई, रोड ही सब कट गए। इतना वो हिस्सा पूरा अमेरिका से अलग जैसा हो गया। न वहाँ पुलिस बची, न वहाँ कोई थाना बचा। जब कंट्रोल कट गया पूरा, तो लिखा है कि जो हिस्सा अमेरिका से कट गया वहाँ पर अमेरिका का नियंत्रण नहीं रह गया, रोडें सबकी पहले बात है। तो जानते हैं, इतिहास कहता है कि उस हिस्से में इतना लूट मार हुई, बाद में इतना बलात्कार हुए उस हिस्से में, इतनी हिंसा हुई कि पूछो मत, पूछो मत। अब पूछो कि क्यों हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि वो हिस्सा कंट्रोल के बाहर हो गया। वो हिस्सा थानों से कट गया, पुलिस से कट गया, नॉन कंट्रोल हो गया। वहाँ दिल खोल के हिंसा, बलात्कार, लूटमार होनी शुरू हो गई। इतिहास गवाह इस बात का है। अब ये घटना क्या सिखाती है कि किसी भी चीज़ पर हमारा कंट्रोल जब नहीं रह जाता है तो फिर वो चीज़ जानवर जैसा व्यवहार करना शुरू कर देती है। नियंत्रण रह जाए तो बिल्कुल ध्यान दे के सुनिएगा, कंट्रोल न रह जाए तो इंसान जानवर से 1% कम नहीं है, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। वो तो इतना नियंत्रण है तब इंसान बना हुआ है। इतनी पुलिस है, इतनी लाठी चल रही है बाहर चौराहे पर, तब इंसान दिखाई पड़ता है। ये कोर्ट ना होता, पुलिस ना होती,
शास्त्र न होते, गुरु न होते, यमराज न होता, कोई दंड न होता यमराज का, कोर्ट का, तो इंसान जानवर से 1% कमे न होता, 1% भी, और आज भी कम नहीं है। अगर कंट्रोल न हो तो ये जानवर से कम है क्या? है ना? जानवर भी जो न कर पाए वो ये सब कुछ कर सकता है इंसान। तो हाथ में त्रिशूल लेने का अर्थ क्या है कि काम, क्रोध और लोभ ये त्रयशूल, ये पशु हैं, और इनको अपनी मुट्ठी में रखा जाए, इनको अपने कंट्रोल में रखा जाए, तो हमारा पशुत्व हम जब कंट्रोल में हो जाता है तो हमारा देवत्व, हमारी मानवता बाहर निकलनी शुरू होती है। तो त्रयशूल निर्मूल नम शूल पाणिन का एक अर्थ ये भी निकलता है कि अपने पशुत्व को, अपने काम को, क्रोध को, लोभ को अपनी मुट्ठी में रखें, तो हमारी जो महानता है, मनुष्यता है, वो बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। तो त्रयशूल निर्मूल नम शूल पाणिन भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम। अब भजेहम को तो लास्ट में रखो, भजेहम तो अंतिम शब्द हो जाएगा। ये तो कविता में बैठानी होती है तो बीच में डाल देते हैं, बाकी भजेहम तो अंतिम शब्द है। अब अगला शब्द है नवा, भवानी पतिम, भजेहम भवानी पतिम। शंकर जी भवानी के पति हैं, भवानी पतिम। अब भवानी पतिम अगर शंकर जी हैं तो भवानी माने क्या होता है? भवानी की परिभाषा हम लोग क्या करेंगे? माता जी केवल, जय अम्बे गौरी। भवानी माने होता है, ऐसे समझाऊं, भवानी माने होता है भव प्लस आनी, भव आनी इज इक्वल टू भवानी। भव माने होता है संसार, और आनी माने होता है प्रकट करने वाले, जन्म देने वाले, आनी। तो भवानी का बिल्कुल खुला खुला अर्थ है भव आनी, माने जिसने संसार को प्रकट किया है, संसार की जो माँ है, जिसने संसार को पैदा किया है, उसका नाम होता है भव आनी, भव आनी। रामायण में माता जी की परिभाषा लिखी है। जब सीता मैया गौरी के मंदिर में गई और जब पूजा करना शुरू किया माता जी की, तो वहाँ पर सीता मैया क्या बोली हैं, जरा सब लोग गाओ। भव 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 विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी। भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। अभी चौपाई का अर्थ क्या है? भव 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 भव, भव माने संसार और भव माने पैदा हुआ है, माने भव माने उत्पन्न हुआ है। भव को भव करने वाली, भव भव विभव पराभव कारिण, तीन बातें इसमें हैं। भव माने संसार को, भव विभव पराभव कारिण माने संसार को जो बनाती भी है, विभव माने संसार को पालती भी है, और पराभव माने संसार को खत्म भी कर सकती है। भव भव विभव पराभव कारिण, कारिण माने करने वाली। तो भवानी का अर्थ खाली माता जी नहीं, जगदम्बा मैया नहीं, भव अनी, जिसने भव माने संसार को पैदा किया है, ऐसे भवानी जो संसार की माँ है, ऐसी भवानी। और शंकर जी क्या है? भवानी पतिम, भवानी पतिम माने संसार की माँ के पति हैं वो। अब अर्थ लगाओ, जो संसार की अम्मा का पति हो तो वो संसार का कौन हुआ? जो संसार की अम्मा का पति है तो संसार का पिता हुआ, साफ सा अर्थ है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जगत मात पितु संभ भवानी, जगत के माता पिता हैं भगवान महादेव और माता भवानी जी। तो संसार को पैदा करती भवानी और उसके पति हैं भगवान शंकर। भवम भवानी सहितम नमामि। अगला शब्द सुना है भावगम्यम, भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम, अंतिम शब्द है ये। इसके बाद भजेहम आ जाएगा, भजेहम। भावगम्यम माने इस बंद का अंतिम शब्द लगभग है भावगम्यम। भावगम्यम माने जो भाव से प्राप्त होते हैं। भावगम्यम, भाव से, गम्यम माने मिलने वाले, प्राप्त होने वाले, जो केवल भाव से ही प्राप्त होते हैं।
आप कितना रुपया चढ़ाए हो इससे नहीं मिलते हैं, आप कितने बाल्टी पानी उनके ऊपर ढकेल दिए हो इससे भी नहीं मिलते हो। आप बेलपत्र का पूरा बिरवा काट चढ़ा दो बेलपत्री का, तब भी नहीं मिलेंगे, तब भी नहीं मिलेंगे। कल लोग चढ़ा चढ़ा के मर गए सब। धतूरा का पूरा बिरवा काट लाओ चढ़ा दो, नहीं मिलेंगे उससे। भावगम्यम, भावगम्यम का अर्थ है जो केवल भाव से ही प्राप्त होते हैं। रामायण में साफ साफ लिखा है भाववश्य भगवान। भगवान आपकी पूजा के बस से नहीं है कि आप कितनी पूजा करते हो, कितना दान वश्य भगवान, कितना दान करते हो, कितना यज्ञ वश्य भगवान, ऐसा कुछ लिखा नहीं कहीं पर है। भाववश्य भगवान, भगवान केवल भाव से वशीभूत होते हैं, भाव से मुट्ठी में आते हैं। भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। भाव माने होता है बछड़ा, रामायण में लिखा है ना भाव बच्छ, उत्तरकांड की जो है भाव बच्छ, भाव बछड़ा है। और आप सबको पता है कि गाय जब बछड़ा पाती है तब वो पहनाती है। बछड़ा ना पाए तब तक उसको चाहे कितना आप चारा दो, कितना चारा दो, या तो सुई लगानी पड़ेगी तो वो हिंसा है, तो भले सुई से भले पिला जाए। लेकिन जब भाव पाती है, बछड़ा पाती है तो तुरंत पिला जाती है। कितनी भूखी हो कि 3 दिन से खाना ना पाई हो, लेकिन बछड़ा मुंह लगा दे, बछड़ा मिल जाए उसके सामने, तुरंत उसका दूध उतरता है थनों में। तो ऐसे ही जब गाय जैसे बछड़ा पाती है तो पहना जाती है, ऐसे ही जब भगवान भाव पाते हैं, जब भाव का बछड़ा पाते हैं तब भगवान द्रवित हो जाते हैं। भगवान जैसे उनकी कृपा उतर आती है उनके थनों में, और तब वो कृपा की वर्षा करना शुरू करते हैं। तभी लिखा है भाव गम्यम। भाव न हो तो भगवान रिझते नहीं हैं, भगवान खुश नहीं होते। सब हो लेकिन भाव न हो, सब बेकार, सब बेकार है। छोटी सी एक कहानी सुनो। सावन का महीना था, एक आदमी के घर में छाता नहीं था, तो उसकी बीवी ने अपने पति को आज्ञा दिया कि जाओ, लॉकडाउन तो है लेकिन जाओ छाता ले आओ बाजार से, लोग भीगते हैं, हम लोग छाता ले आओ। तो 100 रुपया दिया और कहा जाओ छाता ले आओ। अब वो थोड़ा बुद्धू टाइप का आदमी था, जब वो चलने लगा तो कई बुद्धू हो चाहे ना हो, लेकिन बीवी की निगाह में बुद्धू ही होता है। हाँ, बुद्धू हो चाहे ना हो, कोई भी काम करने जाएगा तो बीवी उसको 50 इंडिकेशन देगी, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। जब चले भाई साहब लेने छाता हो तो बीवी ने उनको बिल्कुल चलते चलते टोका, गेट पर तक छोड़ने गई, पीछे पीछे समझाते हुए, तो सुनो, कान खोल के सुन लो। क्या? अब दुकानदार बहुत ठग होते हैं, जो रेट वो बताए वही रेट मत देना, थोड़ी बार्गेनिंग करना। अगर वो बोले 100 रुपये छाता है तो 100 मत दे देना उसको, वो दूने रेट बताते हैं, दूने रेट। जो 100 रुपया वो बोले, भाव बताए 100 रुपया, तो 50 लगाना उसके, आधे बताना उसको कम से कम, तब जाके ठगाया होगे तुम जाके, तो बुद्धू हो। अब आदमी बीवी को ही इंडिकेशन पकड़ लिया कि जो बताएगा उसका आधा हमको लगाना है, सर आधा भाव लगाना। गया, बीवी का पढ़ाया हुआ, दुकान पे छाता की, बस सुबह सुबह गया था दुकान, वो छाता वाला बस खोल रहा था, बोहनी के टाइम पर पहुंच गया। भाई साहब छाता चाहिए, लीजिए, दुकान खोले बैठे हैं तो छाता लीजिए, और आपके यहाँ तो बोहनी हो जाएगी तो क्या कहना। बोहनी के टाइम पर आए हो, लो छाता लो। दिखाया 2-3 छाता, कई रुपए का है ये? कहा 100 रुपये का है। अब उसको बीवी का इंडिकेशन याद आ गया, ये आधा लगाना, ठग जाओगे। 100 रुपये, इतना महंगाई हो गई, 100 रुपया थोड़ा, 50 रुपये लेना हो बताओ, 50 ले। दुकानदार ने कहा 50 रुपये का छाता होता है यार, 50 रुपये तो झिल्ली मिलती है ओढ़ने वाली। ऐसा करो, बोहनी के टाइम आए हो, मूड न खराब करो, 80 रुपया लो, लाओ, ले लो जाओ, 80 रुपया दो। 80 रुपया, 40 रुपया लो। बीवी का पढ़ाया था जस्ट आधा, 40 रुपया लो। कहा यार तुम आदमी हो कि पैजामा हो? एक तो बोहनी के समय पर आए हो, मूड खराब कर रहे हो सब। ऐसा करो, बिल्कुल जमा के जमा दे रहा हूँ, 60 रुपये निकालो और ले जाओ। सुबह सुबह काहे खराब कर रहे हो मूड? 60 रुपया, 30 रुपया लेना तो बताओ, 30 रुपया।
कहा यार तुम आदमी हो कि कैसे, कहाँ से आए हो, जंगली हो क्या, 30 रुपये की छाता मिलता है। ऐसा करो 50 रुपया दे दो और बिल्कुल ने खराब को ले जाओ, भले 10 रुपया घाटा सही लेकिन बोहनी मत खराब करो, 50 रुपया लाओ ले जाओ। तो 50 रुपया 25 देंगे, 25 देंगे। बीबी ने कहा जस्ट आधे लगाना। तब वो गुस्सा हो गया कि चाहे बोहनी खराब हो, चाहे आज हमारा पूरा दिन ही खराब हो जाए, तुमको दूसरे गुस्से में कहा फिल्म लोगे, कहा फिल्म लेना है तो दुई दो, फिर दुई छाता फिल्म देना है तो दुई दो। अब फिर जानते कि वो ले नहीं पाया, पानी गिरना शुरू हो गया, भीगता हुआ वापस घर चला आया, भीगता हुआ। अब इस कथा का अर्थ क्या है, ये चुटकुला नहीं है। जो भाव में टिक नहीं पाता है वो ऐसे ही भीगता हुआ घर वापस चला आता है। अरे कम से कम भाव में टिको तो, भावगम्यम, भावगम्यम। अब भाव में टिकोगी नहीं, अरे 100 रुपये का था 80 रुपये में ले लेते, 70 में ले लेते, दे देता हो 50 रुपये में, लेकिन वो टिका ही नहीं। 80 रुपया तो 40 रुपया, 60 रुपया तो 30 रुपया। भाव में नहीं टिका, बिना छाता के भीगता हुआ घर वापस आ गया। भावगम्य, ऐसे जो भावगम्य भगवान हैं महादेव जी, उनको हम सब मिल करके भजे हम, उनका भजन करें। भजे हम भवानी पतिम भावगम्य, उनका हम भजन करें। अब एक अंतिम बात कहते हुए बस मैं विश्राम को बढ़ूँ। सावन का महीना चल रहा है और यहाँ पर शब्द लिखा है भजे हम भवानी पति, भवानी पति का हम सब भजन करें। अब एक सवाल आता है कि शंकर जी का भजन कैसे किया जाए, उनके भजन करने का बिल्कुल सही रूप क्या होता है। अब यहाँ तो लिखा है भजे हम, भजन करें हम लोग, भजे हम, लेकिन शंकर जी का भजन वास्तव में कैसे होता है। पानी चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से, इसको मैं रोक नहीं रहा हूँ किसी को, इसको सुन के कोई भी अर्थ अपने आप मत करना कि महाराज जी वो पानी और दूध और धतूरों को मना कर रहे हैं। खूब चढ़ाओ, खूब चढ़ाओ, चढ़ाना चाहिए। लेकिन शंकर जी का वास्तविक भजे हम कैसे होता है, बिल्कुल सच्चा भजन शंकर जी का कैसे होता है। तो अंत में बस 4 बातें मैं कह दूं। भजे हम माने होता है भजन करना। और रामायण में एक बात और याद करने वाली लिखी हुई है, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। राम जी कहते हैं जब तक तुम शंकर जी का भजन नहीं करोगे तब तक मेरी भक्ति नहीं पा सकते हो। कितनी आरती बत्ती कर लो, लेकिन शंकर भजन बिना नर, राम जी कहते हैं भगति न पावे मोर, मेरी भक्ति नहीं पा सकता। तो शंकर भजन का बिल्कुल सही अर्थ क्या होता है, जरा बिल्कुल ध्यान दे के सुन लो। सावन में हम सब शंकर जी को भजते हैं, लेकिन भजन की विधि बढ़िया ना हो तो फिर भजन का फल नहीं मिलता है। तो शंकर भजन का वास्तविक अर्थ क्या है, बस आज की अंतिम बात कह के तब तक ये बंद पूरा हो जाएगा और कल हम लोग फिर इसके आगे बढ़ेंगे। भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, ये कल की बात हो जाएगी। लेकिन शंकर भजन वास्तव में कैसे किया जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे के समझिए। शंकर भजन का बिल्कुल सही रूप क्या होता है। शंकर जी के 4 अनुभव हैं रामायण भर में। उन चारों अनुभवों का अनुसरण करना वास्तव में सही अर्थों में शंकर भजन ये है। जैसे कोई हमारा भक्त हो, शिष्य हो मान लो, और वो खाली हमारे पाँव धो के पी जाए, वो खाली हमारे माला पहना दे, खाली हमारी मिठाई का डिब्बा ले आए, वो खाली केला दा के धर दे और खाली लिफाफा एक जेब में डाल दे और माने कि गुरु जी की पूजा हो गई, गलत। ये सही पूजा नहीं हुई। गुरु की सही पूजा वही होती है गुरु के आदेशों का, संदेशों का, उसके अनुभवों का अनुसरण करना, ये गुरु की सही पूजा होती है। तो ऐसे शंकर का जो बिल्कुल रियल भजन है, सही भजन, वो है शंकर जी के अनुभवों का अनुसरण करना। और पूरी रामायण को गहराई से अगर पढ़ो तो शंकर जी ने रामायण भर में अपने 4 अनुभव बताए कि मेरा 4 अनुभव है। अनुभव माने मैंने इसको फील किया है, खाली पढ़ा नहीं किताब में है, खाली मैंने कहीं सुना नहीं है 4 बातों को। 4 बातें शंकर जी अपने अनुभव बताते हैं रामायण में, अपने अनुभव, निजी अनुभव। उन 4 बातों का फॉलो करना ठीक से,
ये वास्तव में शंकर भजन है, और बिना शंकर भजन के कल्याण नहीं होगा। तो कौन कौन चार अनुभव हैं, बहुत ध्यान देकर सुन लो, 4 बातें 2-3 मिनट में। पहला अनुभव बालकांड में लिखा हुआ है शंकर जी का। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। ये शंकर जी खाली पढ़ के नहीं बोले हैं कहीं से, मैं जाना, मैंने अनुभव किया इस बात का है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अब इस चौपाई खाली कोई गा ले, इस चौपाई खाली कोई सुन ले इस अनुभव को और माने एको दिन ना कि भगवान सब जगह व्याप्त है, वो शंकर का भजन नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। वो चाहे पानी 1 टैंकर रोज चढ़ा रहे हैं, पानी से खाली क्या होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा कण कण में व्याप्त है, परमात्मा एक एक जीव में व्याप्त है। शंकर जी के इस अनुभव को जो अनुसरण में ले आए, इसको जो मान ले कि भगवान खाली मंदिरों में नहीं बैठा है, भगवान खाली किसी मूर्ति में नहीं बैठा है, भगवान तो कण कण में व्याप्त है, ये बात अंदर से मान लेना, ये शंकर भजन है, ये शंकर भजन है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ठीक है। दूसरा अनुभव, दूसरी बात अनुभव के रूप में शंकर जी सती मैया से बोले हैं बालकांड में। सुनहु सती तव नारी स्वभाऊ, अस संशय न धरिय उर काऊ। जब सती राम पर संशय की थी तब शंकर जी उसको डांटते हुए बोले थे कि मैं अनुभव करके बोल रहा हूँ कि राम ब्रह्म है, राम परमात्मा है, मैं इनका अनुभव किया हुआ हूँ, और मैं समझा रहा हूँ कि राम परमात्मा है, तो मानती नहीं। सुनो सती तो नारी स्वभाव, तो नारी स्वभाव की है, अस संशय और धरी न काऊ, ऐसा संशय राम पर नहीं करना चाहिए। मतलब मैं समझाऊं, मेरे कहने पर भी तो नहीं मान रही, मैंने प्रणाम किया है इनको, और जिसको मैंने प्रणाम किया हो जय सचिदानंद कह करके, अब मैं प्रणाम करूं तब भी तो संशय कर रही है। तो अपने से श्रेष्ठ कह रहा हो, अपने से कोई बुद्धिमान हो और वो कह रहा हो कि इस बात को मान लो, और तब भी हम न माने और खाली पानी उल्टे इनके ऊपर, खाली पानी चढ़ावें, तो शंकर भजन नहीं है। अपने से श्रेष्ठ की बात को मान लेना, ये शंकर भजन है। जिसने किसी बात का अनुभव किया है और वो हमसे कह रहा है कि मैंने अनुभव किया है, बात मान लो, तो उसकी बात मान लो, ये शंकर भजन हो गया। ठीक है ना। तो शंकर भजन का दूसरा रूप ये है कि अपने से श्रेष्ठ पुरुषों की बात मानने का प्रयास करना चाहिए, ये शंकर भजन है। खाली धका पेल पानी, हर हर महादेव, 6 बाल्टी और ले। तीसरा शंकर भजन क्या है, उत्तरकांड में भुसुंडी चरित्र जब पढ़िए तब उसमें आता है कि गुरु का अपराध न होने पावे। और नहीं तो शंकर जी कहते हैं कि गुरु का अपराध जो करेगा फिर मेरे कोप का शिकार हो जाएगा। गुरु का अपराध जो करता है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, ये शंकर जी का अनुभव है। उनका संदेश है रामायण में कि गुरु की अवज्ञा जो करेगा, गुरु का अपराध जो करेगा, फिर मेरे कोप का शिकार हो जाएगा। गुरु का अपमान न होने पाए, गुरु का अपराध न होने पाए, तब मैं राजी होऊंगा तुम्हारे ऊपर, और नहीं तो प्रचंड हो जाऊंगा, प्रचंडम हो जाऊंगा। तो गुरु का अपराध न होने पाए, ये भी एक प्रकार का शंकर भजन है, शंकर भजन। और अंतिम बात मैं कह दूं, जो आखिरी अनुभव शंकर जी का है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। ये पढ़ी लिखी बात नहीं बोल रहा हूँ मैं कि कहीं पढ़ा है किताब में। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार सपना है, और ये संसार में अगर कोई सत्य वस्तु है, कोई सत्य चीज़ है, तो केवल सत हरि भजन। कुछ अपना अगर संसार में है तो केवल भगवान का भजन है, बाकी सब सपना है। इस सत्य को, इस अनुभव को जो मान के जीता है कि अपना खाली हरि भजन है और बाकी जगत सब सपना है, इस शंकर जी के अनुभव को जो मान के जीते हैं, वास्तव में शंकर भजन वे लोग कर रहे हैं, वे लोग कर रहे हैं। अब इसमें से कोई एक मान लो तो आप शंकर का भजेहम कर रहे हो, और नहीं तो आप नाटक खाली कर रहे हो, भजन नहीं कर रहे हो। तो भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम, ये आज का बंद इसी भजेहम भवानी पतिम के साथ पूरा होता है। और आज का समय भी पूरा हो गया, 6:05 हो गया है। तो आइए आज की आरती से पहले आज के जो यजमान हैं उनके नाम कहाँ गए यार? पर्ची कहाँ भाग गई? इधर है। आज के यजमानों के नाम एक बार और सुन लीजिए। सतीश मिश्रा जी लखनऊ से हैं,
सीके भारती दुबई से आज के यजमान बने हैं, रामेंद्र मिश्रा जी मुंबई से आज के यजमान हैं, और हरि बाबू गुप्ता जी मैनपुरी से सब आज के यजमान। ये कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, और सीके भारती भी कल रहेगा। इसने अपना वो भेज दिया है सहयोग, तो जिसको भी यजमान बनना हो 2 दिन बचे हैं और अपना नाम दे सकते हैं। और कल परसों सोमवार को इसका समापन है, और उसके बाद फिर थोड़ा सा गैप करते हुए और माहौल देखते हुए, अभी कुछ कहा नहीं चलता है क्या माहौल किस करवट ऊँट बैठेगा, अभी कोई भरोसे नहीं इसका है। तो फिलहाल सोमवार तक ये अनुष्ठान चल ही रहा है, परसों तक। इसके बाद थोड़ा सा गैप करके और सिचुएशन को देखते हुए कोरोना महाराज क्या गुल खिलाते हैं, उसके बाद फिर एक फैसला और करेंगे। और अगली बार जब अनुष्ठान शुरू किया जाएगा तो गीता तत्व चिंतन, गीता के भीतर जो तत्व छिपे हुए हैं, गीता के एक एक श्लोक, एक एक अध्याय की व्याख्या हम लोग आगे करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसके सोमवार तक इसको करने के बाद में कुछ गैप करके और उसके बाद माहौल देखते हुए अगले अनुष्ठान में हम लोग बैठेंगे और तब गीता पर चिंतन किया जाएगा। क्योंकि कई बार हम लोग रामायण पर तो बोल चुके हैं, भागवत पर बोल चुके हैं, शिवपुराण बोल चुके हैं, और रहा साहब इस कोरोना काल में 3 बहुत प्यारे प्रवचन हो चुके। एक हनुमानाष्टक पर व्याख्या हो चुकी है कोरोना भर में ही, एक व्याख्या गुरु वंदना की हम लोग कर चुके हैं गुरु पूर्णिमा पर, और तीसरी ये जो रुद्राष्टक की व्याख्या हम लोग कर रहे हैं, ये कोरोना काल में ही ये 3 अनुष्ठान हुए हैं। अब अगर माहौल ठीक रहा, और अभी तो एक वो बात याद आ रही ना कि 2020 में तो जान बचाना ही बहुत बड़ा काम हो रहा है, जो बच जाए इसमें वही बहुत बड़ा काम कर ले रहा है। तो अपने को बचाते हुए भी ये काम करना है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा, माहौल ठीक रहा, तो सोमवार तक ये, और उसके बाद थोड़ा सा अंतराल करके फिर गीता तत्व चिंतन हम लोग करेंगे आगे बढ़ते हुए। तो आइए आज के यजमानों के साथ जो आज का अनुष्ठान हुआ, उसके अलावा जो आज हमारे श्रोता संघ में जुड़े रहे, दूर दूर से तमाम श्रोता रहे, उसमें से किंग राघव दिल्ली से, हनुमान जी दिल्ली से, राम प्रकाश सिंह जी शायद ऊंचाहार से रहे, आरपी सिंह जी है शायद ये, राजेश दुबे जी दुबई से अब गोरखपुर में है, सतीश श्रीवास्तव जी, रामेंद्र मिश्रा जी आज के यजमान भी हैं, एकांत गुप्ता जी मैनपुरी से, प्रतिभा कुमार, ओम प्रकाश पांडे बम्बई से, जय पांडे, लोकेश खत्री, उर्मिला देवी, रजनी मौर्य चंडीगढ़ से, शुभम मिश्रा, सीके भारती आज के यजमान भी हैं दुबई से, सिमी महाजन, महेश गुप्ता, मोहित धनवान गाजियाबाद से, मनमोहन गुप्ता जी गाजियाबाद से, ब्रजेश मिश्रा जी, द्वारिका सिंह सतना से, सौरभ पंथी, एकता गुप्ता, प्रहलाद सिसोदिया, शिल्पी धनवान, शालिनी श्रीवास्तव, सुभाष राय, रेणु सिंह, अर्चना उपाध्याय गोरखपुर से, पंखुड़ी भाटिया, अजय भाटिया, बलदाऊ श्रीवास्तव, बृहस्पति तिवारी, कविता मिश्रा, सुरेश पंथी, आभा मिश्रा, नागेंद्र प्रसाद सिंह, गौरी कविता सिंह, रवि मिश्रा, कृष्णा दुबे, ललिता सखी, अशोक कुमार, राधाकांत मिश्रा, नीलकमल आनंद, अनुराग उपाध्याय, सुनीता अग्रवाल, संजय उपाध्याय, पंडित वेद प्रकाश पांडे और उर्मिला पांडे आज के सब हमारे साथी रहे, श्रोता रहे, जो आज की कथा को अपने घरों से सुने हैं। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्र्यशूल निर्मूल नमशूल पाणिम भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम। अब कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मुहापहारी। कल हम लोग प्रयास करेंगे कम से कम 2 बंद जब कल लिए जाएंगे तब परसों अनुष्ठान पूरा हो पाएगा। तो कल 2 बंद कम से कम लेने का प्रयास किया जाएगा, तब परसों 8वां बंद और एक जो आखिरी बचेगा रुद्राष्टक मिदम प्रोक्तम विप्रण हरतो से, तब ये सब परसों पूरा हो पाएगा। तो आइए आज की आरती करें, तब तक के लिए कल तक के लिए कल 5 बजे मिलेंगे। सभी को मेरा जय सिया राम।